मम्मा आज हमारी खाला जान आई और आपने उनके लिए गोभी बनाई है, वरना वैसे तो वो रोज ही देखती होंगी व्लॉग में, कढ़ाई, कभी पिज्जा, कभी कुछ तो कभी कुछ। बारिश शुरू हो चुकी है गाइस, क्या हालात हैं। बहरहाल जी, YouTube का जो सफर है ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत विश किया है। मेरी टिकटॉक स्टार आ गई है। अल्लाह करे कि वो लड़की वापस आ जाए। गाइस वाइस ये देखें, इतना खूबसूरत मौसम है, इतनी ज़्यादा आंधी अभी आई थी, इतनी हवाएं, और हमारे घर पे इतने मेहमान भी आए हुए हैं मामा को मुबारकबाद देने के लिए, और हमें इतनी भूख लगी हुई है, और मामा इधर देखे सफाइयों को लगी हुई हैं। मामा हमारा भी ख्याल कर लें कुछ। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? तो मुझे बता तो देती कम से कम। मैं तो मासी लग रही हूँ इस वक्त। गाइस कैसे हैं आप सब? असल में ना अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे आंधी आई है, तो बारिश तो हुई है लेकिन बहुत थोड़ी सी बारिश बाद में हुई है। पहले आंधी मटियाँ वो हशर नशर हो, तो अब दोबारा आ गए तो फिर आपकी सफाई का कोई फायदा? तो फिर किचन में इतनी मट्टी पड़ी थी, मैं अब उसको क्या करती है। अभी मैंने सुबह तो की थी सफाई, अब ये किया है, थोड़ा सा डस्ट निकाला है और अब मैं बनाने लगी हूँ। क्या यार मैं सब देखो, बादल कितने प्यारे है ना मामा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौसम ठंडा हो गया। वैसे झाड़ू के साथ में कैसी लगी? बहुत प्यारी है। कैसी लगी? ये देखें आप, ये सारे इस बेर के पत्ते। अब जैसे ही खाना मेरा बन जाएगा तो फिर ये सफाई जो है मुझे खुद करनी। बाहर आपने बनाने हैं? नहीं, मैं अंदर ही बनाऊंगी, मौसम खराब है, बाहर तो नहीं होगा ना, अंदर ही बनाती हूँ। अच्छा बनाना क्या है? मैं अभी तो वो गोभी देखो ना, गोभी मैंने पड़ी हुई थी बाहर से, तो इस वक्त अब किसने हमें कुछ ला के देना है, तो वो गोभी मैंने काट ली है। मुझे तो बस गोभी के पराठे ही पसंद है। अच्छा, बस तुम्हारी बात पसंद की नहीं, बात ये है। ओहो, ये क्या चीज जी? तो गाइस, ओहो मौसम इतना प्यारा, मेरा दिल कर रहा है मैं किचन को बाहर लेके चली जाऊं। नहीं मम्मा जी, हवाएं अभी फिर आंधी बारिश होगी, फिर एक दफा सारा कुछ अंदर ले आएंगी। हाँ, बात तो इसकी भी सही है कि फिर हम चूल्हा कभी अंदर और कभी बाहर, और ये रहेंगे। कोई 1 किलो का तो है नहीं जो हम आराम से अंदर बाहर करते रहेंगे। अच्छा, आज ना इस तरह से है कि घर में कोई था ही नहीं कि हमें ला के देता कुछ। तो सब्जी वैसे भी इन दिनों में जब नई नई गोभी आती है ना, वो भी बहुत मजे की बनती है सब्जी, और बच जाए सालन तो उसको पराठे में भी। रुमैसा की तो वो 5 उंगलियां घी में कि जो सालन बचेगा ना वो रुमैसा पराठों में खाएगी। ज्यादा सारा बनाना, कर नाश्ते में पराठे खाओगे? जी तो गाइस, असल में ना 1-2 दिन से आप देख ही रहे हैं मेरे ब्लॉग में कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत विश किया है, मेरी YouTube फैमिली ने किया है, मेरी अपनी फैमिली में से किया है। और आपको पता है कि फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दिल जले होते हैं, जिन्होंने अपने जले हुए दिल की वो भड़ास भी अगर मुंह पे नहीं तो पीठ पीछे करके वो उसका इजहार करते हैं कि जिलो की कर लिया हिस्सों जो खुश होंदी बंदी है। मतलब ऐसी बातें कि ऐसे जैसे हमें उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं पड़ता फर्क ना, मैं तो शेयर कर रही हूँ अपनी YouTube फैमिली के साथ कि ऐसे लोग जो आपकी खुशी में जल रहे होते हैं ना, मुझे अब इनसे फर्क नहीं पड़ता। शुरू में वैसे मैं फील करती थी जब कोई मैं बात सुनती थी, तो अब हम हीट हो चुके हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अपना रास्ता है, हमारा अपना जो वे है ना, बस आप इस बात को करें कि मतलब मेक श्योर करें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी सबको छोड़ दें, क्योंकि हम सबको कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम दूसरों को खुश करने में लग जाए ना गाइस, तो फिर हमारी अपनी तो लाइफ खत्म है, फिर हम लोगों को खुश ही करते रहेंगे। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरह तरह की जो है ना पीठ पीछे फिर बातें कि लो जी इतना खुश हुई फिर रही है, लो जी ये पिज्जे खाती फिर रही है, क्या इसने चंगा काम कर लिया, ये वो बातें। चलिए खैर दफा के खुशी के दिन है आजकल मेरे खुशी के दिन है, क्योंकि पाँव मेरे जमीन पे नहीं टिक रहे। मेरा सुबह शाम बहुत खुशी में गुजर रहा है।
तो अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है, जब आप मेहनत करते हैं और आपको उसका फल मिलता है तो खुश तो फिर हम होते ही हैं। तो आगे का भी अल्लाह मालिक है, आगे भी इंशाल्लाह बेहतरी ही हो जाएगी। और तुम जरा मुझे पानी पिला दो, फिर हम करते रहते हैं। अच्छा मम्मा, आज हमारी खाला जान आई और आपने उनके लिए गोभी बनाई है, वरना वैसे तो वो रोज ही देखती होंगी व्लॉग में, कढ़ाई, कभी पिज्जा, कभी कुछ तो कभी कुछ। उनको बुरा लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। असल में मेरी कोई नियत नहीं थी ऐसी, फिर बारिश थी और मौसम खराब था, साग भी नहीं था घर में, तो इसलिए फिर मैं कुछ मंगवा नहीं सकी। अब मेहमान को भूखा रखने की बजाय तो बेहतर है ना कि जो भी सब्जी दाल कुछ भी आप उसको खिला दे। और फिर वो वाले मेहमान जो होते हैं वो बातें करने वाले नहीं होते, वो अपने होते हैं। लेकिन मम्मा फिर भी वो व्लॉग में तो देखती होंगी ना। कोई बात नहीं, वो व्लॉग में देखती है, खुश होती है कि आज मैं कढ़ाई बना रही हूँ, कोरमा बना रही हूँ। तो कौन सा भिजवाती हैं आप जो खुश होती होंगी? बकवास तुम इंशाल्लाह ना। अब मैंने ना फैमिली में भी सबको जो खुश हुए हैं, जिन्होंने खुशी से मुझे विश किया है ना, मैंने उनको ट्रीट लेनी है, घर में उनके लिए खाना बनाऊंगी। बहुत अच्छा था। फिर आज तो वो बताते भी नहीं आई, और फिर गाइस मौसम भी एकदम से खराब हो गया, तो फिर जो घर में दस्तयाब था मैंने कहा वही बना के उनको मैं खाना खिलाती हूँ। इंशाल्लाह मैं ना उनको भी बुलाऊंगी खाने के, सबको बुलाऊंगी जो खुश है मेरी खुशी में। तो इस तरह तो फिर सारे नाटक भी कर सकते हैं खुश होने का ट्रीट के पीछे। नहीं, वो पता चल जाता होता है कौन खुश है हमारी खुशी में और कौन सिर्फ कौन ड्रामा कर रहा है, ये बड़ा पता चल जाता है। और सायरा जो सायरा है वो बेताब है, उसका बच्चा बीमार, मुझे कहती है आंटी आप मुझे भी ट्रीट करेंगे का बेटा मैं खिलाऊंगी, तुम सबको खिलाऊंगी। तुम्हारा बच्चा बीमार है, अब मैं तुम्हें कैसे साथ लेके जाऊं? कैसे चले? ठीक है फिर आंटी घर में हमें ट्रीट दें। तो सायरा सुन रही हो तुम मेरे ब्लॉग में, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम लोगों को ट्रीट देने वाली। उसके अलावा सबको बुलाना ज्यादा मजा आएगा। वो क्यों भाई, मैं स्किप कर दूं? वो फिर मैसेजेस करके आपको तंग करेगी ना, देखने में मजा आएगा। वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी और उसने मेरे लिए दुआएं मांगी थी कि आंटी आपका इंशाल्लाह हो जाना है और जल्दी हो जाना है, उसको मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ? सज्जल मुझे पानी तो दे दो। बारिश तो बहुत तूफानी बारिश शुरू हो चुकी है गाइस, क्या हालात हैं। बहुत बादल अब तो इतने गहरे हो गए हैं। अच्छा हुआ आज मैंने चूल्हा बाहर नहीं रखा, नहीं तो अब साथ में मुझे चूल्हे की भी टेंशन होती है, इसको भी मैं बाहर लेके जाऊं। ओहो, अभी तो मेरा इरादा था कि तंदूर से मैं रोटियां मंगवाऊंगी, लेकिन अब तो प्रोग्राम बढ़ गया है, आप बाइक से रोटी भी नहीं आ सकती। ओहो, अभी तो पहले थोड़ी सी बिल्कुल बारिश हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन अब तो इतनी तेज बारिश शुरू हो चुकी है। इसी वजह से आज मैंने चूल्हा बाइक नहीं रखा, मुझे लग रहा था कि बारिश बहुत तेज शुरू हो जाएगी। ये मौसम तो ऐसा है कि सालन छोड़ो और नहाने चली दिल ऐसे ही चाह रहा। लेकिन ये है कि बच्चों को भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना बना लूं। अब रोटी भी मुझे घर ही बनानी पड़ेगी क्योंकि तंदूर पे जाने वाला तो कोई सीन है ही नहीं। फिर इंशाल्लाह नहाएंगे, इंजॉय करेंगे। मम्मा बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मामा को पता है मेरा दिल चाह रहा है मैं ना सालन छोड़ूं और मैं ना बारिश में नहाऊं, इंजॉय करूंगा। बस तुम लोगों की वजह से मैं लगी हुई हूँ, चलो मैं बना रहा हूँ। तुम लोगों की वजह से कि मेहमानों की वजह से? मेहमान तो बेजुबान होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया ना, तुम लोगों ने मेरा सर खाया और भूख लगी है। मेरा फेवरेट सालन बन रहा है। अच्छा अभी पता है मैं क्या बातें सुना के गई है? क्या कह रही है? मामा आप जब मेहमान आए हैं वो आपको ब्लॉग में देखते हैं, कभी कढ़ाइयाँ बन रही, कभी कोरमा बन रहा, और मेहमान है तो आज आलू गोभी बनी। तो क्या गोभी सालन ही मुझे तो बहुत पसंद है। तो वही कभी कम ही गाय सब्जी बनती है ना, तो बच्चे शौक से खाते हैं क्योंकि बहुत कम बनती है। तो बहरहाल मौसम अच्छा है। आनी को भी कामों पे लगा दिया। कोई बात नहीं, वो मेरी बहन है छोटी, उसको कोई मसला नहीं है मेरी हेल्प करवाने में। बारिश की वजह से रोटियां तो अब बाहर से आएंगी नहीं, इसलिए ना उसने कहा कि मैं आटा गूंथ देती हूँ, फिर आप
रोटियां बना रही थी ना। ये भी आलू को टपक के बाहर निकल आया, इसको धो गया। कितना टाइम लग जाएगा इसे बनने में? बस थोड़ा सा टाइम है, सालन तकरीबन तैयार है। वो फिर अभी आटा गूंद रही है ना, स्टार निकला। हाँ लो भाई, ये दे दिखाओ जी, टिकटॉक स्टार है जी, ये टिकटॉक स्टार आ गई है। बादल तो अभी भी गाइस बहुत गहरे हैं, लेकिन बारिश बहरहाल भी थम चुकी है। रुक गई है मामा, आपके बाहर आने की बस देर थी। हमारे जनाब ये जो तिल पड़े हुए हैं, ये भी हमें फिर एक टेंशन होती है ना सर में दर्द की। फसल भी पड़ी हुई है और ये इतनी सेंसिटिव फसल है, मैं क्या बताऊं। लेकिन चलिए, मैं अब फसल का रोना नहीं रोती। मेरी हर व्लॉग में मेरी फसलों के भी मसाइल होते हैं, तो इसकी नहीं करते बात। लेकिन ये टेंशन तो बहरहाल है बारिश की वजह से। लेकिन मौसम क्योंकि इतना अच्छा हो गया है, नो वरी, कोई टेंशन नहीं। जैसे अल्लाह ताला को मंजूर है ना, वैसे अच्छे हो ही जाएगी। वैसे भी रेट का तो पहले ही रोले पड़े हुए हैं कि फार्मर को मिल नहीं रहा। अगर बारिश ने इनको भिगो दिया तो कौन सा क्या हो जाए। तो जब देखना गिर ना जाओ। पहले तो बारिश में मैं बाय रोड से भी घूम आती थी। अनि आज आप घर में रेस्ट फरमाएं। जी गाइस, वाइस सालन मेरा जो है ना आलू गोभी का हो गया है तैयार, बिल्कुल तैयार हो गया है। बस ये लास्ट में अब सब्ज धनियों का टच देना था हमें थोड़ा सा, और फिर अब सालन हो गया फाइनल। बारिश अच्छी खासी बारिश अब जब दूसरी बार हुई है ना, वो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए ना तंदूर पे रोटियां जो लगवाने वाला काम था वो अब नहीं हो सकेगा। रोटियां मैं खुद ही, आटा जो मेरी सिस्टर आई हुई है मुझे मुबारकबाद देने के लिए, उसने गूंद दिया है, मतलब आधा मेरा काम उसने आसान कर दिया है। तो गाइज बात क्योंकि आज ये हो रही है कि यूट्यूब पे मेरी कामयाबी पे मुझे मुबारक जो मेरे अपने वो मुझे दे रहे हैं। उन अपनों में ही कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत बुरा भी लगा है। बहरहाल जी, यूट्यूब का जो सफर है ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। जब शुरू किया था ना तब तो बिल्कुल पता ही नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। बस देखा देखी, फलां का चैनल इतना अच्छा चल रहा है, फलां का चल रहा है, वो शौक पैदा हुआ ना कि मैं भी करूं, तो मैंने बना लिया। लेकिन जैसे जैसे फिर उस पर काम करते गए और उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा की। वैसे तो लोग कोई भी काम करने से पहले नॉलेज लेते हैं, लेकिन वो मैं शौक में इतनी एक्साइटेड थी कि पहले मैंने कोई इसमें वर्क नहीं किया, कोई ऐसे मुझे नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया ये बहुत मुश्किल है गाइस, ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने डेली आपने जॉब करी है और आपने वक्त उसको देना है, और जहनी तौर पर भी आपने ना हर वक्त वो एक क्रिएट करने में लगे हुए होते हैं कि हमने आज क्या करना है, क्या बनाना है। तो गाइज आसान ये बिल्कुल भी नहीं था, और ये एक अनथक मेहनत है। जो लोग करते हैं उनको पता है, वो समझ रहे हैं मेरी बात को। जो नहीं करते उनके लिए तो ये चवल मारना ही है ना कि लो जी बड़ी आई है जी, चवले मार मार के तो कहती हैं जी बड़ा काम है, हम बड़ा काम कर रहे हैं। क्या है इसमें काम? सुनती भी हूँ ना मैं, ऐसी बातें होती हैं कि क्या काम है बड़ा, इसने कौन से पापड़ बेल लिए जो कहती है जी बड़ा मुश्किल काम है। तो चले खैर, हम उन लोगों की क्यों बात करेंगे, उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है। असल बात तो ये है कि हम अपनी ही बात करेंगे कि ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, पहला कदम मैंने जहाँ तक रख दिया है मेरे लिए वो एक इत्मीनान वाली बात है। आगे भी अल्लाह ताला मेरे लिए राहें हमवार फरमा दे। मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज यूट्यूब पे देखी हैं जो मायूस होके छोड़ जाते हैं, चले जाते इतने साल काम करके चले जाते हैं। अभी रिसेंट एक चैनल पे मेरी नजर पड़ी, महरीन अब्बासी व्लॉग्स के नाम से। अल्लाह करे कि वो लड़की वापस आ जाए अपने चैनल पे। अभी 2-3 वीक हो गए उसने ना अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की। इससे मुझे लग रहा है कि शायद वो भी चली गई है, छोड़ के चली गई है। मैं उसको देखती थी, बल्कि उसको देख के ना मैं भी मोटिवेट खुद को करती थी कि जब ये बंदी इतने टाइम से टिकी हुई है। वो बता रही थी कि उसके 3 चैनल जो थे पहले वो नाकाम हुए, चौथा चैनल उसका मोनेटाइज हुआ, और वो जल्दी मोनेटाइज हुआ था। 4 महीनों में चैनल मोनेटाइज हो गया। और 2 वीक पहले वो बता रही थी कि अब उसको पूरा 1 साल हो गया है, और ये कि अभी उसका $100 पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हुआ। जो कि एक यूट्यूब का सबसे पहला यही होता है कि आपने जब $100 आपका होगा तो आपको तभी मिलेगा।
तो वो बेचारी लड़की बता रही थी कि मैं थक चुकी हूँ कि मेरा वो $100 ही अभी तक पूरा नहीं हो रहा, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपने चैनल को लेके आगे ना चल सकूं, क्योंकि घर बच्चों में मैं इतने कामों में इतना टाइम निकालना, इतनी मेहनत करना, और फिर मायूसी जब होती है, जब आपको मतलब कोई उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसी तरह की वो बातें कर रही थी, तो मुझे फील हो रहा था कि जाहिर है उस लड़की का तो हौसला है जिसके 3 चैनल पहले मतलब नहीं हुए और फिर चौथा उसने करवाया मोनेटाइज अपनी मेहनत से। बहुत मेहनती है वो लड़की। आप लोगों में से जो तो जिसने उनका चैनल देखा हुआ है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो महरीन अब्बासी को जरूर देखेगा कि कितनी मेहनत से छोटी छोटी वो मैनेज करती है अपनी, और बहुत मजे के मुझे खुद उसके ब्लॉग्स लगते थे, मैं देखती थी। अब वो नहीं है आ रही, 2-3 हफ्तों से उसके अपलोड नहीं हुआ ना कोई ब्लॉग, तो मुझे टेंशन हो रही है। मैं रोज सज्जल से बात करती हूँ, सज्जल अभी मैंने देखा है तो महरीन अब्बासी का तो कोई ब्लॉग ही नहीं आया, ये तवा ही नहीं। मेरे ये होती है मिस्टेक्स गाइस के ध्यान मेरा ब्लॉग की तरफ था, तो ये तवे पे पहले अंडा नाश्ते के टाइम बना था, तो तवे को मैंने धोया ही नहीं। कर लें जी बात आप। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे महरीन अब्बासी की। तो अल्लाह करे हो सकता है वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आर्जी तौर पे ना हो अपने चैनल पे, और वो आ जाए वापस अपने चैनल पे। मुझे तो बड़ी अभी परेशानी है कि इतनी मेहनत करने के बाद वो बंदी किधर गायब हो गई है। जी बताओ, मुझे बड़ी इस चीज की टेंशन है। सज्जल मुझे अक्सर कहती मामा जाए फिर हम कोई उनका एड्रेस ढूंढ के उनके घर चलते हैं पता करने, आपको इतनी टेंशन है। तो क्योंकि इसलिए है कि मैं भी मैंने तो अभी बहुत थोड़ी मेहनत की है ना। अब जिन लोगों ने सालों की है तो उनके तो बड़े हौसले हैं, और अल्लाह ना करे कि एक बार अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर से आप नए सिरे से कैसे काम कर सकते हैं। ये बड़ी एक हौसले वाली बात है, हिम्मत वाली बात है। मेरे घर आज मेहमान भी हैं, बारिश भी बहुत अच्छी थी, और साथ साथ मैंने अपना जो है व्लॉग भी जैसे तैसे इतनी मसरूफियत में ना गाइस मैंने अपना व्लॉग भी बनाया। ये होती है मेहनत, जब आप मैनेज करते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन में, आपको पता है कि आपने अपने चैनल के लिए वीडियो भी बनानी है, आपने उसको मैनेज करना है, तो ये मुश्किल होती है सर। तो चलें जी, आप मुझे दीजिए आप इजाजत, क्योंकि शायद व्लॉग बहुत लंबा हो गया बातों ही बातों में। तो बात तो फिर आप लोगों से रोज ही होती है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और आप प्लीज प्लीज मेरा साथ ऐसे ही देते रहिएगा। आप लोगों के साथ से ही मैंने आगे भी कामयाब होना है। आप प्लीज सब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।